बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रेडियस स्कूल। बेटा मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद जाफ़र और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर 4 के प्रॉब्लम्स हैं। बेटा आप लोगों की आसानी के लिए मैंने चैप्टर 4 के प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट जो है वो लिख दी है, तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 4.1 फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। फोर्सेस हमें दी हुई हैं और हमें इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। बेटा पहली फोर्स उन्होंने दी हुई है 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। दूसरी फोर्स दी हुई है 6 न्यूटन अलोंग द वाई एक्सिस और एक थर्ड फोर्स दी हुई है 4 न्यूटन अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो बेटा मैं डेटा तो मुझे दे ही दिया है, तो मुझे बस इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। अगर आप लोग गौर करो तो आपको एक्स एक्सिस की दो फोर्सेस दी हुई हैं। एक दी हुई है 10 न्यूटन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक दी हुई है 4 न्यूटन अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। बेटा आप इनका नेट अगर फाइंड कर लो ना, दोनों का, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का भी और नेगेटिव एक्स एक्सिस का भी, तो वाई एक्सिस आपको सिंपल दिया हुआ है, तो वहाँ से हमारे पास दो कंपोनेंट आ जाएंगे और वहाँ से फिर हम लोग फोर्स फाइंड कर लेंगे। बेटा कैसे, ये देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। पहले वाली फोर्स F1 और X, बेटा वो आपके पास कितनी है, 10 न्यूटन। ठीक है बेटा, Fy जो है आपके पास वो कितनी है बेटे, 6 न्यूटन। और फिर बेटा आपके पास F2X वो कितनी दी हुई है, नेगेटिव का 4 न्यूटन। ठीक है बेटा, ये F1X और F2X, यहाँ से मैं Fx निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास Fx क्या होगा, वो होगा F1X प्लस F2X। बेटा F1X क्या है आपके पास, वो है 10 न्यूटन प्लस F2X क्या है बेटा आपके पास, माइनस का 4 न्यूटन। तो रिजल्टेंट आपके पास आ जाएगा, 10 में से 4 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 न्यूटन। अब आपके पास नेट Fx भी आ गया, नेट Fy उन्होंने आपको दिया हुआ है, वहाँ से आप F निकाल लोगे, यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दोनों हो गए। Fx भी हो गया, Fy भी हो गया। तो ये आपको पता है कि अगर आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में से F निकालना हो तो उसका फार्मूला ये होता है, F इक्वल्स टू Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर और इसका अंडर रूट। बेटा ये जो टॉपिक है ना आपका डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स, वहाँ से ये मैंने जो है ना ये फार्मूला लिया है। बेटा मैं वैल्यूज पुट करता हूँ इसकी इस फार्मूले के अंदर। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। बेटा F मुझे फाइंड करना है, Fx की वैल्यू भी है 6 का स्क्वायर, Fy की वैल्यू भी क्या है, 6 का स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट। बेटा जब आप इसको सॉल्व करते हो ना, तो राउंड ऑफ करने के बाद आपके पास आंसर आ जाता है 8.5 न्यूटन। ये बेटा आपके पास एक चीज़ हो जाती है, अगर आप लोग बुक में देखो ना, टेक्स्ट बुक में, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उन्होंने ना आपको थीटा भी फाइंड करके दिया हुआ है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो है ना इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो बेटा याद रखें कि फोर्स जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी जब हम लोग फाइंड कर रहे होते हैं तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के साथ साथ डायरेक्शन फाइंड करना भी ज़रूरी होता है, चाहे उन्होंने कहा हो चाहे ना कहा हो। वेक्टर क्वांटिटी है तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो बेटा डायरेक्शन का जो फार्मूला है ना, वो हमें पता है कि थीटा जो होता है ना वो इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स Fy बाय Fx। बेटा थीटा के यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, tan इनवर्स वैसे का वैसे आ जाएगा। Fy कितना है 6, Fx भी कितना है 6। अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे ना, tan इनवर्स 1 लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्रीज। तो इस तरह से बेटा ये आपका ये न्यूमेरिकल यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड भी निकल आया फोर्स का और उसकी डायरेक्शन भी निकल आई। डायरेक्शन का उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन हमें पता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा और डायरेक्शन भी चाहिए होगी। बेटा ये दूसरा न्यूमेरिकल है, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स। तो बेटा ये रिक्वायरमेंट उन्होंने हमसे पहले ही जो है ना वो पूछ ली है, कि आपको क्या क्या चीज़ जो है ना वो फाइंड करनी है। तो बेटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मुराद क्या होता है कि आपको Fx फाइंड करना है और
एफ वाई फाइंड करना है। तो बेटा गिवन क्या है आपको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन डाटा, फोर्स दी हुई है बेटा एफ 50 न्यूटन, और इसके अलावा एंगल दिया हुआ है एक्स एक्स के साथ बेटा, वो कितना दिया हुआ है जी 30 डिग्रीज। अब हमें ये पता है कि एफ एक्स का फार्मूला क्या है और एफ वाई का फार्मूला क्या है। ये फार्मूलाज हमने लिए हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के टॉपिक से। एफ एक्स हमें पता है कि एफ एक्स बेटा वो हमें पता है कि वो एफ कॉस थीटा के इक्वल होता है, और बेटा एफ वाई वो हमें पता है कि वो एफ साइन थीटा के इक्वल होता है। बेटा अगर इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करूं तो आपके पास जो एफ एक्स है वो होगा, एफ दिया हुआ है कितने है वो आपके पास 50 न्यूटन है, और कॉस लिखेंगे और साथ में 30 आ जाएगा। इसी तरह से बेटा यहाँ पे एफ वाई वैसे का वैसे रहेगा, एफ कितने है, फोर्स कितना है 50 है, साइन हम लोग लिखेंगे और एंगल कितना आ जाएगा बेटा 30। बेटा जब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे एक साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर, तो बेटा इसका आंसर जो है आपके पास वो आएगा राउंड ऑफ करने के बाद 43.3 न्यूटन। और सिमिलरली बेटा जब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे, कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज पुट करोगे इसको और सिर्फ इक्वल प्रेस करोगे, तो आपके पास जो आंसर है वो राउंड ऑफ करने के बाद क्या आ जाएगा 25 न्यूटन। तो ये बेटा आपके न्यूमेरिकल्स थे 4.1 और 4.2। अब बेटा हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स पे 4.3 पे एंड 4.4 पे। बेटा 4.3 जो है वो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। किसकी? मैग्नीट्यूड फाइंड करो और डायरेक्शन फाइंड करो, किसका? फोर्स का। तो बेटा रिक्वायरमेंट में तो हमारे पास दोनों चीज़ें उन्होंने ना क्लियरली स्टेट कर दी। अगर वो हमें फोर्स का कहते हैं ना कि सिर्फ फोर्स फाइंड करो, तब भी हमने डायरेक्शन फाइंड करनी थी, क्योंकि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे तो उन्होंने खैर बोल दिया है कि फोर्स भी फाइंड करो और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करो। अगर आपके पास ये गिवन डाटा में अब आ रही हैं चीज़ें, गिवन डेटा, अगर आपके पास एक्स कंपोनेंट मतलब एफ एक्स वो कितना है 12 न्यूटन है, और वाई कंपोनेंट मतलब एफ वाई वो आपके पास कितना है बेटा 5 न्यूटन। तो पर डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में से हमें पता है कि अगर हमने कंपोनेंट्स में से फोर्स को फाइंड करना हो तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं, एफ इक्वल्स टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर और इसका अंडर रूट। बेटा वैल्यूज़ पुट करो इसमें, एफ एक्स का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, एफ वाई का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। बेटा ये इनके स्क्वायर अगर हम लोग ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा 144 प्लस 25, ये बेटा आपके पास आ जाएगा 169, और अगर आप 169 का अंडर रूट लो तो ये आपके पास 13 न्यूटन आ जाएगा। सिंपल सा। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 169, अंडर रूट 169 लेंगे तो ये आपके पास 30 न्यूटन आ जाएगा। तो बेटा एक चीज़ आपके पास आ गई। दूसरी चीज़ जो है वो जो आपने फाइंड करनी है वो आपके पास है थीटा। तो आपको पता है कि जो थीटा का फार्मूला होता है बेटा वो होता है tan इनवर्स एफ वाई बाय एफ एक्स। बेटा अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करो, tan इनवर्स एफ वाई हमें गिवन था कितना 5, एफ एक्स हमें गिवन था कितना 12, तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास आंसर आता है 22 डिग्रीज अलोंग द एक्स एक्सिस। तो बेटा ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली, फोर्स भी फाइंड कर ली और डायरेक्शन भी फाइंड कर ली। थीटा डायरेक्शन को शो करता है। बेटा अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मैं मूव कर रहा हूँ 4.4 पे। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड। एक फोर्स है 100 न्यूटन की, वो लगाई गई है 90 का एंगल बना के ऑन अ स्पैनर, एक स्पैनर के ऊपर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट, और उसका फासला नट से कितने था सेंटीमीटर। बेटा याद रखना है सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। तो हमें टॉर्क फाइंड करनी है जो कि इस फोर्स ने पैदा की। तो बेटा गिवन डाटा में आपके पास क्या आ रहा है, इसमें बेटा आपको फोर्स दी हुई है बेटा, कितनी दी हुई है 100 न्यूटन, और आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम लोग इसको आर से शो करते हैं बेटा। ये कितना है 10 सेंटीमीटर।
अगर बेटा मैं इसको मीटर में चेंज करना चाहूँ तो इसको मैं 100 पे क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा। तो ये आर मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 0.1 मीटर। सिमिलरली बेटा हमें रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, तो रिक्वायरमेंट में उन्होंने हमसे पूछा है फाइंड करें क्या, टॉर्क। तो टॉर्क हमें क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। यहीं पे चूँकि यहाँ पे जगह कम बच रही है तो मैं यहीं पे इसको फाइंड आउट कर देता हूँ। आप इसको बेशक इसके नीचे लिख लीजिएगा। तो बेटा हमें पता है कि टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, F क्रॉस R। वैसे एक्चुअल में ये R क्रॉस F होता है, लेकिन चूंकि आपके बुक के अंदर इस चीज़ को उन्होंने मेंशन नहीं किया, वेक्टर प्रोडक्ट को और स्केलर प्रोडक्ट को, तो इसलिए मैं फ़िलहाल आपके लिए ऐसे ही ये लिख रहा हूँ। अगर आप हायर लेवल पे जाएंगे तो ये R क्रॉस F होता है। फोर्स बेटा कितनी दी हुई है, 100 न्यूटन मल्टीप्लाई R कितना दिया हुआ है, 0.1 मीटर। जब बेटा आप इनको मल्टीप्लाई करते हो ना तो ये 100 इंटू 0.1, ये आपके पास 10 आ जाता है। यहाँ से क्या आया, न्यूटन, और यहाँ से क्या आया, मीटर। और हम जानते हैं कि न्यूटन मीटर ही यूनिट होता है किसका, टॉर्क का। तो बेटा ये आपके पास दोनों न्यूमेरिकल पूरे हो जाते हैं, 4.3 भी और 4.4 भी। अब बेटा हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, जो कि है 4.5। स्टेटमेंट बेटा इस न्यूमेरिकल की है कि अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक फोर्स एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 विद द हॉरिजेंटल, और वो एक्स एक्सिस के साथ 30 का एंगल बना रही है। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, हॉरिजेंटल कंपोनेंट मतलब Fx जो है फोर्स का, वो 20 न्यूटन है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करनी है। बेटा ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसमें जो चीज़ें हमें गिवन है, गिवन डाटा है, वो हमारे पास है थीटा जो कि 30 डिग्रीज है। इसके अलावा हमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट दिया हुआ है बेटा, कौन सा होता है ये Fx, और ये दिया हुआ है 20 न्यूटन। और बेटा फाइंड हमने क्या करना है, फोर्स, मतलब रिक्वायरमेंट हमारी क्या है जी, कि हम बताएं कि वो फोर्स क्या कौन सी है जिसका कंपोनेंट Fx 20 न्यूटन है। तो बेटा हमें पता है कि Fx क्या होता है हमारे पास, वो होता है F cos थीटा। बेटा अब मैं आगे मूव कर रहा हूँ, यहाँ से मैं F का फार्मूला बना रहा हूँ। तो हमारे पास F क्या होगा बेटा, वो होगा Fx डिवाइडेड बाय cos थीटा। बेटा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि F इक्वल्स टू Fx बाय cos थीटा। बेटा अगर वैल्यूज़ पुट की जाएं तो Fx की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 20 न्यूटन, कॉस वैसे का वैसे आ गया, और बेटा थीटा की वैल्यू क्या थी, 30। तो बेटे जब आप लोग ये वैल्यू पुट करेंगे कैलकुलेटर के अंदर, तो आपके पास जो आंसर है वो राउंड ऑफ करने के बाद तकरीबन 23.1 न्यूटन के आसपास आएगा। चूँकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो ये मैंने वैल्यूज़ जो है ना ये अंदाजे से लिखी हैं। तो 23.01 आ सकता है, 23.09 आ सकता है। तो ये मैंने राउंड ऑफ करके तकरीबन 23 जो है ना वो आंसर निकाला है। बेटा आपके 5 न्यूमेरिकल, जो 4th चैप्टर के पहले 5 न्यूमेरिकल्स हो गए। नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम लोग यहाँ 4.6 से लेकर 4.10 तक न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे बेटा। तो ये न्यूमेरिकल्स आपको उसी वक्त आएंगे जब आप खुद इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इनके नोट्स बनाएं, इनकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह ये हो जाएंगे। तो बेटा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और मेहनत करते रहें ताकि आपके मार्क्स एग्जाम्स में क्या आ सकें, अच्छे आ सकें। थैंक यू।